सभी को जय मसीह की। आज हम बाइबल सुसमाचार में जहाँ से हमने अध्याय छोड़ा था, आज हम उत्पत्ति 5 को पढ़ेंगे। आदम की वंशावली। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के समान एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब शेत 105 वर्ष का था तब उससे एनोश का जन्म हुआ। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब अनोश 90 वर्ष का हुआ तब उससे केनान का जन्म हुआ। केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। एनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे महलेल का जन्म हुआ। महलेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे येरेद का जन्म हुआ। येरेद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महलेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशले का जन्म हुआ। मतुशले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो यहाँ हम देखते हैं इन सब में जो आदम की वंशावली है, पर जब हम हनोक की बात करते हैं तो ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को प्रसन्न करा था और परमेश्वर ने उसे जीवता उठा लिया था। आप पूरी बाइबल में जब पढ़ेंगे तो एक बार यीशु जी ने कहा है अपने टाइम में कि मेरे चेलों में से कुछ ऐसे होंगे कि जब तक मैं ना आ लूँगा तब तक वो व्यक्ति मरेगा नहीं। पर यहाँ पर जो पिछला आप बाइबल जो पढ़ रहे हैं नियम, इसमें हनोक ही एक ऐसा था और एक एलिया था जिसे परमेश्वर ने जीवता उठाया था। और इसके विषय में अगर मैं जब पढ़ूंगी तो उसने हनोक ने यह गवाही दी है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न करा था, यानी कि उसकी सब आज्ञाओं को माना था। तो विश्वास करें, जब आज आप इस बाइबल को पढ़ते हैं, जब आप इसे सुनेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे। आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का, उसके स्वभाव का पता चलेगा और आप जब उसमें फिर चलेंगे तो सेम ना रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतुशले 187 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशलह 782 वर्ष जीवित रहा
उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मतुशले की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय, यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हाम और यपेत का जन्म हुआ। तो अब जब मैं बाइबल आगे पढ़ूंगी कि जब परमेश्वर ने एक बार सारी सृष्टि को नाश कर दिया था, उसके बाद जो ये नूह है इसी के द्वारा ये पृथ्वी बचाई गई थी। इसके ये 3 बेटों से आगे वंश चला। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ पहले से, ताकि जब मैं इसे आगे बताऊं तो आप समझें कि नूह कौन था, नूह का पिता कौन था। और नूह के पिता ने वो पहले ही एक तरीके से भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो मेरा बेटा है ये पृथ्वी को श्राप से मुक्त करेगा। ठीक है, तो आगे हम इसका पढ़ते हैं कि नूह के ये 3 बेटे हुए और इसमें जो ये हाम इसका बीच का बिचौला बेटा है, इसी से कैनान उत्पन्न हुआ था जो आगे दुष्ट कहलाया गया था। और परमेश्वर ने फिर उसकी दुष्टता को नाश करके इजराइलियों को वहां पर बसाया था। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, परमेश्वर और अपने गहरे भेदों को जाहिर करे। आगे हम पढ़ते हैं मनुष्य जाति की दुष्टता, उत्पत्ति 6। फिर जब मनुष्य पृथ्वी के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिस को चाहा उससे विवाह कर लिया। तब परमेश्वर ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यहाँ आप जब मैं अब पढ़ रही हूँ तो आप जानेंगे कि परमेश्वर ने अब जो एक आयु कर दी थी, कहाँ तो आदम 930 वर्ष जीवित रहा था, पर अब परमेश्वर ने देखा जब उनका पाप बढ़ गया तो उन्होंने उसकी आयु कितनी कर दी, मनुष्य की 120 साल की कर दी। तो परमेश्वर ने वो स्थिर कर दिया। पर ये स्थिरता जो अब आप देखेंगे ये एकदम से नहीं आएगी, ये स्थिरता धीरे धीरे आती है। किसी की धीरे धीरे कम परमेश्वर करेगा, एकदम से कुछ भी परमेश्वर नहीं करते। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उनके मन में जो कुछ भी विचार उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सब को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अब नूह की वंशावली पढ़ते हैं। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे आप समझेंगे नूह, परमेश्वर ने क्या कहा कि नूह धर्मी है, यानी कि वो सही मार्ग पर चल रहा था। और उस समय में सिर्फ नूह ही था जो सही मार्ग पर चल रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसके और उसके सिर्फ उसके ही वंश को बचाया। बाकी सब, हर एक जंतु जीव, सबको परमेश्वर ने खत्म कर दिया था। पर जैसे जो दूसरी जाति है वो नाश ना हो, कोई भी जो भी पक्षी या पशु है, इसलिए परमेश्वर ने उसके साथ साथ जोड़े या दो दो जोड़े, जैसा परमेश्वर ने कहा नूह ने उसे, नूह के पास वो जहाज में आ गए थे। ये अभी मैं आगे पढ़ रही हूँ, आपको और क्लियर होगा। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा और नूह से शेम और हाम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी
और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। तो परमेश्वर ने नूह से कहा, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, यानी कि जो मिट्टी होती है, परमेश्वर ने उसको कहा उस जहाज को तू सारी मिट्टी से वो कर देना, मतलब उस पे मल देना। इस ढंग से तू उसको बनाना। परमेश्वर ने आगे जहाज की लंबाई चौड़ाई सब कुछ बताया है। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय कर कर सब प्राणियों को जिसमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो, अर्थात एक नर एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ, यानी कि खाने की वस्तुएं जो खाया जाता है, उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आज हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले हमने आदम की वंशावली पढ़ी, और उसके बाद देखा कि परमेश्वर कैसे मनुष्य से नाराज हुआ और उसको सदा के मतलब उसको खत्म करने की परमेश्वर ने कहा कि ये जो मनुष्य हैं अब इनमें जो उत्पन्न होता है वो भी पाप ही है। लेकिन परमेश्वर ने नूह को बचाए रखा, क्योंकि नूह उनकी नज़र में धर्मी ठहरा था, वो खरा चलने वाला मनुष्य था खराई पर। तो परमेश्वर ने आगे उसकी नूह की वंशावली भी बताई है। फिर परमेश्वर ने एक जहाज बनवाया नूह से, कि मैं जब ये पानी डालूंगा, जब मैं जल प्रलय लाऊंगा, परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नाश करा था। तो परमेश्वर ने उसको कहा कि तू एक जहाज बना ले और उसमें सिर्फ एक ही खिड़की और एक ही दरवाजा रखना, ताकि तू जान सके कि क्या हो रहा है। तो और परमेश्वर ने, अगर आप पढ़ेंगे आगे, तो परमेश्वर ने उसी खिड़की को अपने ही हाथ से बंद करा था, ताकि कोई भी पानी जो है वो जहाज में जाने ना पाए। तो परमेश्वर के हाथों में वो जहाज था। इस पे आप मनन करिएगा, इसे बार बार सुनिएगा, ताकि आप जाने कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है इन सब चीजों में। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।